हेलो दोस्तों, आप लोगों का ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें कम से कम आपको 25 क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चंस 100% कन्फर्म देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग यदि अपने यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यदि तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे पेपर का आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है संभाव्य पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना। तो दो लिखनी है, दो दो आते हैं, दो दो नंबर्स के क्वेश्चन से आप लोगों को इनको कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का आता है why does the capacitor of a capacitor increase when a dielectric medium is placed between two plates। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है काफ़ी अच्छे से। चलिए अब अपन लोग और आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको थोड़ी सा सुधार लीजिएगा। वाई डज द हेडलाइट ऑफ अ कार बिकम डिम व्हेन इट इज स्टार्टेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लोग करते हैं ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आता है एम्पियर सर्किट लॉ। इसको कर लीजिएगा, 2 नंबर में आप लोगों का पेपर में आया हुआ है। चलिए उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर में आप लोगों को डिफरेंस निकलना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायो शेवेट लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट वगैरह इसको कर लीजिएगा, प्रूव करना सीख लीजिएगा। ठीक, आया है पेपर में आप लोगों की। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ वायो सेवेट लॉ। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चल कुंडली धारा मापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है, आप लोगों को इसको क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए अब आप लोग यहाँ से इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग इतने क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छे से करिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं इस टाइप के, तो इसको तो कर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और फैराडे के लॉ आप लोगों को करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। उसके बाद आपको तो आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोगों को डिफरेंस करने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे अपन लोग आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे राइट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आप लोगों को राइट लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और एक और लिख लीजिएगा डायपोल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसको भी आप लोगों को करना है। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद अपन लोग अब जहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं और आगे आप लोगों को हम बताने वाले हैं यहाँ पे वाई डू इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप लोग जितने भी हमने 18 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, 18 तो नहीं है, कमी है, जहाँ पे नंबरिंग गलत है, तो आप लोगों के इतने क्वेश्चंस हुए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से और दूसरे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उसका अपना क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है आप लोगों का 4 नंबर के लिए। ठीक है, प्रूव दैट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ट्रांसवर्स पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड एग्जाम पे आपके आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से करना है ऑप्टेन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड पैरेलल और सीरीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही एक रेजिस्टेंस का भी है। ठीक, जो अपोजिट रहता है उसका भी आप लोगों को कर लेना है। ठीक, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज, आप लोगों का ये दोनों में से एक कंफर्म आपको पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पेपर होगा। ठीक है, तो इनको आप लोग सबसे पहले करिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों के पेपर में आया हुआ है एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ सेल। ठीक, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स
ठीक, तो इसको आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप लोगों को एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। ठीक, अब 3 से 4 क्वेश्चंस और देने हैं, उनको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। ठीक, तो ये आप लोगों के 28 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब आप लोगों के 4 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अच्छे से रेडी करके रखा होगा। गॉस का थ्योरम करना है, सभी बच्चे से बनता होगा, फर्स्ट चैप्टर का पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल करना है, ठीक है, इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे करना है आप लोगों को, राइट। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन ये आता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन, और ये तो ऑलरेडी अपना हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों का आता है एसी डायनामो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक आपको 4 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पेपर होगा 100% इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छे से आंख बंद करके अच्छे से ईमानदारी से इतने क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 30 क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिए हैं। आप लोग इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है बहुत ही अच्छे से आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट के ये पूरे रियल पेपर हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो में, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।